ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, बेसिकली हम लोग देखना चाहते हैं कि किस तरह से कौन से प्रोडक्ट लिबरेट होते हैं व्हेन यू डू द इलेक्ट्रोलिसिस, तो किस तरह से ये चूज़ करना चाहिए वो हमको देखना है। ओके, सो विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो जैसे अगर मैं वाटर का डिसोसिएशन कंपेयर करता हो तो व्हाट आई गेट इज़ वी हैव H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। ओके, वाटर के डिसोसिएशन में, बट दिस डिसोसिएशन इज़ वेरी स्मॉल। ये अपने उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट से पता चलता है। ओके, रिमेंबर दैट फ्रॉम इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ water is very low. Okay, so that is the concentration of H plus and OH minus ion in a neutral water. Okay, और अगर मैं इसमें एसिड ऐड करता हूँ या बेस ऐड करता हूँ, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है इस तरह से कि ये जो प्रोडक्ट होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट। बराबर है, अगर मैंने एसिड ऐड कर दिया तो H प्लस आयन बढ़ जाएगा और OH माइनस आयन कम हो जाएगा, इस तरह से कि ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट मिलेगा मेरे को। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि इट इज़ वेरी लाइकली दैट वाटर इटसेल्फ विल बी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड एट एनोड और कैथोड। ऐसा हो सकता है, ओके ना, और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो सकता है और कैथोड पे इसका रिडक्शन हो सकता है वाटर का। सो वाटर कैन ऑल्सो बी देयर। इज दिस क्लियर कि वाटर का हमको कंसिडर करना पड़ता है फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। ओके ओके, सो होता क्या है कि वाटर कैन बी लिबरेटेड एट कैथोड और एनोड, और ये जो रिएक्शन है देखो, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है एट कैथोड और उसका जो वैल्यू है दैट इज़ -0.83। ओके, दैट इज़ द वैल्यू एट कैथोड। ओके, और उसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन वैल्यू आएगा। ओके, डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिबरेट हो रहे, दीज आर नॉट द सेम रिएक्शन। ओके, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन को अपन ने सिर्फ इन्वर्ट किया, दीज आर डिफरेंट रिएक्शंस। तो वाटर का रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये दो प्रोडक्ट लिबरेट हो रहे हैं और इसका रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इसका -0.83। ये अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी देखा था। और अगर एनोड पे रिएक्शन अगर हो रही है तो दैट इज़ गोइंग टू बी एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको अपन ने अपोजिट डायरेक्शन में लिखा था इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, इसको एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में लिखा था और इसका वैल्यू था +1.23। ओके, इसका रिडक्शन जो है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन विच इज़ दैट कैन ऑल्सो अकर बेसिकली, बट इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थोड़ा कम है। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है ऑब्वियसली। ओके, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफ़ी कम है। ओके, सो ऑक्सीडेशन होने के चांसेस कम है, रिडक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, बट एनीवे इट डिपेंड्स अपॉन नॉट अपॉन दीज वैल्यूज़। ठीक है ना, रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा ये इन वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो सब्सिक्वेंट यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, कंपीटिंग रिएक्शंस, उन रिएक्शंस के रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फनी थिंग ये है कि वी डोंट इवन कंसिडर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, वी ऑलवेज कंपेयर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसलिए मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा है क्योंकि देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। ओके, आई कुड हैव इजीली रिटन दिस एज रिडक्शन रिएक्शन, इसको रिवर्स करके इन्वर्ट करके लिख दिया, दैट इज़ फाइन, वैल्यू मेरे को चेंज करना है। ओके, बट दैट अननेसेसरीली क्रिएट्स सम कन्फ्यूजन, इसलिए मैंने यहाँ पे एज अ ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखी है बिकॉज वी नो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है ना? सो हम लोग अभी देखते हैं कि किस तरह से हम डिस्चार्ज जो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, ओके, वो किस तरह से अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्टिंग द इलेक्ट्रोलिसिस डिस्चार्ज अज्यूमिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रिएक्शन में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल वी नो इफ़ यू डिप कॉपर इन कॉपर सल्फेट, ओके, तो कॉपर इज़ नॉट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड क्योंकि इट इज़ गोइंग इन टू कॉपर आयंस और कॉपर इज़ गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। तो उस तरह की इलेक्ट्रोड को अपन इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं बोलते। इनर्ट इलेक्ट्रोड इज समथिंग लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम, है ना, इस तरह के प्लैटिनम वायर जनरली अपन लेते हैं। समटाइम्स ग्रेफाइट लेते हैं अपन विच ऑल्सो बिकम्स इनर्ट, तो जो पार्टिसिपेट नहीं करता, इट स्टेज एज इट इज़, उसके मास में या उसके किसी भी केमिकल कंपोजिशन में किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के इलेक्ट्रोड को अपन बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है ना? सो बेसिकली
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर देखें तो इट इज़ बेटर दैन एक्टिविटी सीरीज, है ना। दोनों को अगर कंपेयर करें तो एक्टिविटी सीरीज में वी जस्ट गेट द रिएक्टिविटी ऑफ द केमिकल्स, ओके। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, दैट्स ऑल, दैट इज़ द ओनली इन्फॉर्मेशन वी गेट, ओके। बट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन कंपेयर कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती, ओके। और वी कैन ऑल्सो कंपेयर multiple ionic state. For example, we can compare copper ions 2 होगा या copper ion +1 होगा, तो इनको भी मैं कंपेयर कर सकता हूँ based upon the reduction potential values, okay. So we get a quantitative as well as qualitative information from electrochemical series, that's why it is better. तो हमको प्रिडिक्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट्स, ओके, कौन से रिजल्ट्स मिलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से इन द सोल्यूशन, वो हमको प्रिडिक्ट करना है। तो इसके लिए अपने को वाटर और जो भी एग्जिस्टिंग आयंस है वो हमको कंपेयर करना पड़ेगा या कंसीडर करना पड़ेगा, ओके। तो हमको कंपीटिंग रिएक्शंस देखनी पड़ती है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल देखना पड़ता है। तो ये अपन देखते हैं विद एन एग्जांपल, ओके। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन, ओके। तो कौन सा स्पेसीज रिड्यूस होगा, ऑब्वियसली वो स्पेसीज रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ओके। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिड्यूस होगा। इज़ दिस क्लियर? ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑलराइट। सो इसका मतलब क्या है कि इफ़ यू लुक एट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, तो वैल्यूज़ जो थी टॉप टू बॉटम हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, द वैल्यूज़ वर गेटिंग मोर पॉजिटिव, इजंट इट। तो जैसे इसका मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मोर पॉजिटिव हो रही है। तो टॉप टू बॉटम जो अगर जा रहा है तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी भी बढ़ रही है, ओके। तो नीचे वाले केमिकल्स प्रिफरेंशियली रिड्यूस होंगे एट कैथोड, ओके। और अगर एनोड लेते हैं अपन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो केमिकल्स रिड्यूस होंगे, मतलब ऊपर वाले केमिकल्स रिड्यूस होंगे, सॉरी ऊपर वाले केमिकल्स ऑक्सीडाइज होंगे, ओके। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो ऊपर वाले केमिकल ऑक्सीडाइज होंगे और नीचे वाले केमिकल्स रिड्यूस होंगे, ओके। सो ऊपर में लिथियम आ रहा है और नीचे में फ्लोरीन आ रहा है, तो इस तरह से अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ओके। तो देखो, क्योंकि अलग अलग बुक में रिडक्शन पोटेंशियल जो है या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो जैसा अपन ने लिखा है वैसा नहीं लिखे हो सकता है, इजंट इट। इट इज़ पॉसिबल कि फ्लोरीन ऊपर लिखा है और लिथियम नीचे लिखा है, जैसे काफ़ी बुक्स में उस तरह से भी दी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ओके। देयर इज़ नो स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स की सीरीज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी चाहिए, इट डजेंट रियली मैटर, ओके। जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, ओके, वो रिड्यूस होगा और जिसकी वैल्यू कम है वो ऑक्सीडाइज होगा। सो हो क्या रहा है कि एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, ओके। जिसका ऑब्वियसली ई नॉट वैल्यू ज़्यादा है उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, इसीलिए जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो प्रिफरेंशियली दे विल गेट रिड्यूस्ड एट कैथोड, एंड फॉर द सेम रीज़न जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, तो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है ऐसे केमिकल्स ऑक्सीडाइज होंगे एट एनोड। फॉर एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuBr2, ओके। और यहाँ पे समझ में आ जाएगी कौन सा अपन किस तरह से चूज़ करते हैं। सो कैथोड पे देखो दो कंपीटिंग रिएक्शन, इट्स अ सोल्यूशन ऑफ CuBr2, ओके। तो देखो कौन से आयंस है यहाँ पे, ओके। सो वी हैव कॉपर, ओके, कॉपर का आयंस है, कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड और उसका ई नॉट वैल्यू आता है 0.34, ओके, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यूज़। और वाटर का अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा उसका रिडक्शन पोटेंशियल आता है, ओके, -0.83, दिस इज रिडक्शन वाली रिएक्शन ले रहे हैं अपन और ये उसकी वैल्यू है रिडक्शन की, ओके। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो देखो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ऑब्वियसली कॉपर वाली, ओके। सो दिस रिएक्शन विल हैपन, दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन। सो कैथोड पे copper ions are going to get liberated, okay। so copper is getting reduced into copper at cathode, ठीक है, जिसका E0 वैल्यू ज़्यादा है वो, क्लियर है ना।
यहाँ पे किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं चाहिए, या इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर कि कौन लिबरेट कहाँ पे हो रहा है। और एनोड पे देखो, ओके, एनोड पे ये वाटर के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। रिमेंबर मैंने जब लिखा था मैंने एज अ ऑक्सीडेशन करके लिखा था, इजंट इट, और ये वैल्यू -1.23 थी। अब मैं इसको एज अ रिडक्शन वैल्यू, क्योंकि मेरी वैल्यू जो दी है दैट इज़ अ ई नॉट वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज़ फॉर रिडक्शन, इट इज़ गोइंग टू बी 1.23 पॉजिटिव, ओके। और जो सेकंड है ब्रोमीन, ओके, तो ब्रोमाइड आयन था, ब्रोमाइड आयन। अब ब्रोमाइड आयन क्या ये रिड्यूस हो सकता है या ऑक्सीडाइज हो सकता है? रिड्यूस तो हो ही नहीं सकता ना, isn't it? It can only oxidize, तो यू गोना गेट Br2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अपने को करने पड़ेंगे, लेकिन लिखना मेरे को रिडक्शन है। दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर एनोड। कैथोड के लिए तो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम, सिर्फ एनोड पे इट बिकम्स कंफ्यूजिंग, क्योंकि हम एनोड पे सारे रिएक्शंस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं। विल राइट देम एज रिडक्शन रिएक्शंस, ऑल्दो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रही है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट राइटिंग इट एज अ रिड्यूसिंग रिएक्शन, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल आता है 1.07, ठीक है ना। अब दोनों का कंपेयर करो, किसका रिडक्शन होगा, ठीक है ना, सॉरी किसका ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे कौन लिबरेट होगा। सो ऑब्वियसली जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडाइज होगा, ओके। सो एनोड पे ये रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन नहीं होगी। तो एनोड पे जो है दैट इज गोइंग, वी आर गोइंग टू लिबरेट ब्रोमीन लिक्विड, समझ में आया ना, दैट इज गोइंग टू गेट, सो ब्रोमाइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड, ओके, मतलब उल्टी रिएक्शन होगी, अपोजिट रिएक्शन होगी एट एनोड, नॉट इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज जैसा अपन ने लिखा है दैट इज एक्चुअली अ रिडक्शन रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन होगी बिकॉज इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल अगर सोचे, ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू थिंक अबाउट जस्ट लॉजिकल, नथिंग फैंसी, ओके, तो ऐसा लगेगा तुमको कि अगर मान लो 2 हाफ सेल मैंने ज्वाइन कर दिए, तो जिनका स्टैंड ऐसा मान लो कि उनका रिडक्शन पोटेंशियल इज़ वेरी निगेटिव, ओके, तो ऐसा लगेगा कि फिर देन ऑक्सीडेशन शुड बी स्पॉन्टेनियस ऑन इट्स ओन, ओके, इन बोथ द सेल। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की तरफ जा रहे हैं, इजंट इट। तो देयर शुड बी अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपने को चाहिए ऐसा एक इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन्स को ले सके, ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी हो सके। सो बेसिकली इवन इफ़ यू हैव एनोड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इट शुड स्पॉन्टेनियसली बिकम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि अपना जो कैथोड है उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी होनी चाहिए, ओके। सो दैट इज़ द रीज़न वाई जिसका जब अपन ई नॉट सेल निकालते हैं, ओके, तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है एनोड और कैथोड में, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा, ओके, उतना जल्दी वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा उतना जल्दी वो रिड्यूस होगा। तो उस सेल का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो इस केस में अपने को क्या चाहिए, अगर ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए तो वी वांट एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल टू बी एज लो एज पॉसिबल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल टू बी एज हाई एज पॉसिबल। समझ में आया ना। सो ये अगर डिफरेंस है तो अपने को जो सेल मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू हैव हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहना ज़रूरी है, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं सेल पोटेंशियल एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ओके। तो हमको मालूम है सेल जो वर्किंग सेल होता है उसका ई नॉट वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव, इजंट इट, इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, इट हैज़ टू बी मोर देन 0। तो ये जो सेल है दैट इज़ गोइंग टू बी वर्किंग, और ये पॉजिटिव तभी होगा जब जो हाफ सेल रिएक्शंस है दीज आर स्पॉन्टेनियस। अगर स्पॉन्टेनियस नहीं है तो this is going to be negative and we have a non-spontaneous cell, so it's not going to be working basically. So for a working cell we need E naught value of the cell to be 0, to be more than 0, okay, and if it is less than 0 that means it is non-spontaneous, ठीक है।
अब लेट्स से कि यू कनेक्टेड अ कैथोड एंड एनोड, ठीक है ना, कैथोड और एनोड कर रहे, कनेक्ट कर दिए, लेकिन यू सी की जो ई नॉट वैल्यू तुम कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। तो इस केस में क्या करोगे तुम, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो सेल है ये अभी वर्क नहीं करेगा, isn't it? This is not going to work. So what you need to do, basically you need to switch the anode to cathode. समझ में आ गया? अगर एनोड और कैथोड स्विच कर देते हो तुम, then the E naught value is going to be positive and the cell will work. Okay? So that is how we can make it work basically. So for spontaneous process or working cell, we need E naught value to be more than 0 or we need it positive. अगर थर्मोडायनामिक्स देखें तो हमको डेल्टा जी जो है दैट नीड्स टू बी लेस देन 0। वो जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है डेल्टा जी नॉट, उतना ज़्यादा ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। ओके, सो ये जो दोनों कंडीशन है दैट इज़ फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, इजंट इट? अगर ई नॉट सेल अगर नेगेटिव आ रहा है और डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है तो ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, सो वी नीड स्पॉन्टेनियस, उसके लिए मेरे को चाहिए ई नॉट सेल टू बी पॉजिटिव एंड डेल्टा जी टू बी नेगेटिव। ओके, दिस इज फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। सो ऑब्वियसली देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट सेल एंड डेल्टा जी। ये दोनों का रिलेशनशिप है कि नहीं है, अपने को देखना है रिलेशनशिप कैसा है। ओके, तो ये अपन ने इनफैक्ट इक्विलिब्रियम में ये देखा था थोड़ा सा। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला भी रिलेशनशिप आएगा, अभी नहीं आएगा, आगे आएगा बेसिकली। बट वी नीड टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट वैल्यू एंड डेल्टा जी। ओके, सो हमको मालूम है कि डेल्टा जी और ई नॉट वैल्यू इनका अपोजिट रिलेशनशिप है। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, और ई नॉट अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, इजंट इट? अपोजिट रिलेशनशिप है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, डेल्टा जी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ई नॉट। ओके ना, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालता हूँ तो वी गेट के विच इज सम कांस्टेंट, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। दैट कांस्टेंट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्लोइंग। ओके, तो इसको अपन बोलते हैं एन एफ। ओके, एन इज द नंबर ऑफ moles of electrons and F is Faraday's constant, okay, which is coulombs per joule. So ये अपने को इक्वेशन मिलता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ठीक है ना, डेल्टा जी नॉट ध्यान रखना, इट इज़ द अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, ओके, फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, और ये डायरेक्टली डिपेंड करता है ई नॉट ऑफ द सेल। क्लियर है ना? ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड डेल्टा ई, और सॉरी नॉट डेल्टा ई, ई नॉट। सो ये ध्यान में रखो क्योंकि इसको अपन आगे यूज़ करने ही वाले हैं। एन एफ ई नॉट, ओके, नेगेटिव है। समझ में आना ये, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, नेगेटिव साइन क्यों है, यस और नो? समझ में आ रहा है नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि अगर लेट्स इमेजिन कि यू हैव अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके, और इट इज़ अ वर्किंग सेल, तो ई नॉट वैल्यू कैसी रहेगी उसकी? पॉजिटिव, यस और नो? ओके, तो ई नॉट वैल्यू इज पॉजिटिव, और रिएक्शन कैसी रहेगी? स्पॉन्टेनियस, isn't it? Reaction is spontaneous and delta E naught is negative, तो delta G कैसा ना आना चाहिए अपना, that should be negative। ठीक है ना? तो जब मैं वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, obviously F is positive, N is also is positive, E naught is also positive, तो सारे वैल्यूज पॉजिटिव है तो डेल्टा जी अपना नेगेटिव आएगा फिर। ओके, दैट्स व्हाई दैट इज गिवन एज नेगेटिव। सो डेल्टा जी को अपन क्या बोलते हैं? मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, बेसिकली अ नॉन एक्सपांशन वर्क। ओके, नॉन एक्सपांशन वर्क इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो एक्सपांशन वर्क होता है उसको बोलते हैं अपन मैकेनिकल वर्क। ओके, वो हम नहीं देख रहे, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन एक्चुअली यूज। दिस इज डेल्टा जी नॉट इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क व्हेन you have a non-expansion work, okay, under a reversible condition। लेकिन अगर reversible condition अगर बोले, so there is another problem कि यहाँ पे current क्या होता है? Zero under a reversible condition, क्योंकि you know the system is at equilibrium, इसका मतलब current flow नहीं हो रहा, electrons flow नहीं हो रहे, so the current itself is zero when you talk about equilibrium condition, okay। so practical value जो रहेगा
इसका, दिस इज बेसिकली कंसेप्चुअल, हैज नथिंग टू डू विद द कैलकुलेशंस, ओके, कंसेप्चुअल पार्ट समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है, ओके. इस जे डबल, स्पेसिफिकली फॉर जे डबल स्टूडेंट्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स और दीज काइंड ऑफ इंट्रिकसीज आर नीड टू बी कंसिडर्ड, ओके, फॉर जे डबल स्टूडेंट्स. सो जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है करंट की, ओके, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन 0, ओके, और जो एक्चुअल वर्क रहेगा दैट इज गोइंग टू बी लेस देन डेल्टा जी नॉट. समझ में आया क्या? सो जो एक्चुअल जो वर्क अपन निकालते हैं, मैक्सिमम यूजफुल वर्क, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू आता है डेल्टा जी नॉट का, ओके, बिकॉज क्योंकि रिवर्सिबल कंडीशन में द करंट एक्चुअली फ्लोइंग इज 0, ओके. सो यू कैन एक्चुअली गेट डन द यूजफुल वर्क, ओके, एट दिस पॉइंट, ओके. तो लेकिन हम यहाँ पे बोलते हैं डेल्टा जी नॉट, ओके, कि द सिस्टम इज रिवर्सिबल, उसी कंडीशन में अपन मैक्सिमम यूजफुल वर्क बोलते हैं, इजंट इट? सो ये दो चीज़ें जो है कॉन्ट्राडिक्ट करती है एक दूसरे को. इलेक्ट्रोलिसिस इज प्लान्ड फॉर अ सोल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ जिंक सल्फेट एंड निकल सल्फेट, ओके, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, यूजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेटा. हमको 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, ए बी एंड सी, तीनों को आंसर करना है, ओके. सो सबसे पहले जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट, इनका सोल्यूशन है अपने पास, इजंट इट? मतलब वाटर भी आ गया, ठीक है. तो सबसे पहले तुमको ये देखना है कि इनमें स्पेसीज कौन से प्रेजेंट है. तो जो सोल्यूशन है उसमें जिंक आयंस रहेंगे, निकल आयन रहेंगे, सल्फेट आयंस रहेंगे और वाटर है, इजंट इट? अगर वाटर है तो H+ और OH- आयन भी है. तो ये 4 स्पेसीज अपन पकड़ रहे हैं, ठीक है ना. तो हमको देखना है कि कौन सी प्रोसेस इसमें से हो सकती है, ओके. सो व्हाट इज द इमीडिएटली फॉर्म्ड एट कैथोड, व्हाट इज इमीडिएटली फॉर्म्ड एट एनोड, एंड व्हाट इज सेकंड फॉर्म एट कैथोड. कैथोड पे पहले कौन सा फॉर्म होगा और सेकंड प्रोडक्ट दैट इज लिबरेटेड एट कैथोड वो कौन सा रहेगा, ठीक है ना. सो दैट शुड बी ऑब्वियस फ्रॉम द वैल्यूज गिवन. अभी देखो वैल्यूज में वी हैव निकल आयन, जिंक आयन और वाटर, ओके, क्लियर है ना. और सल्फेट आयन अगर देखें, ओके, सल्फेट आयन इसका रिडक्शन का वैल्यू दिया है यहाँ पे, ओके, लेकिन दिस इज़ नॉट फॉर द सल्फेट रिडक्शन, दिस इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फेट आयन विच इज़, सो ये नहीं हो सकता, इजंट इट? दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी लो, ओके. सेम थिंग इफ यू लुक एट द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इटसेल्फ, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी लो, ओके. सो यहाँ पे कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी रिडक्शन में से, ओके. सो ये 3 में से कोई रिएक्शन होगी कैथोड पे, ओके. तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी बताओ, जिसकी रिडक्शन वैल्यू कौन सा चाहिए अपने को, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? तो कौन ज़्यादा तो कौन लिबरेट होगा कैथोड के ऊपर? निकल. वेरी गुड, एक्सेलेंट, ओके. तो कैथोड पे सबसे पहला जो लिबरेट होगा दैट इज गोइंग टू बी निकल, ओके, फर्स्ट, इजंट इट? ये हो गया ए का तुम्हारा आंसर. सेकंड कौन सा लिबरेट होगा? क्वेश्चन सी, व्हाट इज फॉर्म सेकंड एट द कैथोड? जिंक. यस. फिर 2 में कंपेयर करना है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, सो ये हो जाएगा सेकंड, ओके. दिस इज बी, सॉरी दिस इज सी का आंसर. नाउ यू कम बैक टू क्वेश्चन बी, ओके. व्हाट इज इमीडिएटली फॉर्म्ड एट एनोड? एनोड पे अपने को ऑक्सीडेशन रिएक्शन चाहिए, इजंट इट? तो इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी? फर्स्ट. सेकंड. सेकंड. ये रिडक्शन की वैल्यू है ना. तो अपने को चाहिए रिडक्शन की वैल्यू जिसकी कम है, वो रिएक्शन एनोड पे होगी, isn't it? That's how it is done. अपने को नहीं समझा. कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, सो वी नीड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए. एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ये रिडक्शन की वैल्यू दी है. अच्छा. ये इनॉट वैल्यूज है ना. द स्टैंडर्ड वैल्यूज जो दी होती है दे आर ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, ठीक है ना. इसीलिए मैं बार बार रिपीट भी किया हुई है कि ऑल्सो हैव टू पे अटेंशन टू दैट कि यू ऑलवेज गेट
रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज बाय डिफ़ॉल्ट। ई नॉट वैल्यू दी है मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस। ओके, अब अगर रिडक्शन देखो जिसका ज़्यादा है उसका रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसका वैल्यू कम है, रिडक्शन वैल्यू कम है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी और इसको फिर तुमको अपोजिट डायरेक्शन में लिखना है। जो वाटर होगा वो तुमको देगा O2 प्लस H प्लस आयन, और इसको बैलेंस कर लो फिर। ठीक है ना, विथ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी एट एनोड। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दैट इज द सोल्यूशन फॉर इट। ओके, तो ये 3 रिएक्शंस है, कंपीटिंग रिएक्शंस, इनके ई नॉट वैल्यूज है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो कैथोड पे होगी। ओके, दैट इज द रिएक्शन एट कैथोड। ओके, और सेकंड जो है बेसिकली देन इट इज गोइंग टू बी जिंक, क्योंकि इसकी सबसे कम वैल्यू है तो ये लिबरेट ही नहीं होगा एट कैथोड। और ये रिएक्शंस अगर तुम देखते हो, ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब देखो ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग में अपन ने लिखा था, ओके, तो उसमें मैंने लिखा था कि तुम्हारे सॉल्यूशन में जिंक आयंस है, निकल आयंस है, ओके, और वाटर है, ओके, प्लस सल्फेट आयन। ओके, तो गलती ये मत करना सोचने की कि इसका तो रिडक्शन वैल्यू है तो रिएक्शन तो ऐसी भी होगी, तो ये कैथोड पे क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये आयन तो है ही नहीं ना, इजंट इट? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, यू कैन ऑल्सो इग्नोर दैट, बट ऑक्सीजन दैट इज द डिजॉल्व कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर, ये भी बहुत कम है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन दैट डायरेक्शन, अंडरस्टूड? इवन दो द रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इट इज क्वाइट हाई। तो अगर मैं ये आयन देता है मेरे को, या फिर ऐसा सॉल्यूशन देते हैं जिसमें H प्लस है और उसमें से मैं ऑक्सीजन बबल कर रहा हूँ, तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगी एट कैथोड, ये कैथोड पे होगी रिएक्शन। अगर मैं रिएक्शन को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ सेटअप करता हूँ, ओके, लेकिन अपने सॉल्यूशन में है क्या? लेफ्ट हैंड वाले स्पेसीज, लेफ्ट हैंड वाले स्पेसीज है क्या अपने सॉल्यूशन में? नहीं है ना, ओके, राइट हैंड वाले स्पेसीज है, यही स्पेसीज है। मतलब रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए? इस डायरेक्शन में, यस और नो? Yes. रिएक्शन उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में होगी, तो ये जो साइंस है ये अपने को अपोजिट करने पड़ेंगे। ओके, अब इस केस में जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि ये नाम अभी हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों वैल्यू क्या हो गए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स हो गए। और किसका ऑक्सीडेशन होगा? आप जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है? इसका। तो ये रिएक्शन होगी एट एनोड, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज द रिएक्शन। ये समझ में आ गया? जैसे मैंने बताया कैथोड पे तो कोई दिक्कत नहीं जाती अपने को, ओके, क्योंकि सारा जिस डायरेक्शन में चाहिए उसी डायरेक्शन में दिया है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन एनोड पे थोड़ा सा रुक के सोचना, ओके, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है और तुमको जो सब कुछ दिया होता है दैट इज ऑलवेज अ रिडक्शन थिंग, ओके, रिडक्शन की वैल्यूज़, रिएक्शन भी रिडक्शन के फॉर्म में दी होती है, तुमको उसको उल्टी करनी है। ओके, सो ये काफ़ी बार ऑब्वियस नहीं होता, इट कैन बी वेरी कन्फ्यूजिंग इन सम केसेस। अभी देखेंगे अपन आगे भी एग्जांपल्स, उससे तुमको और थोड़ा सा समझ में आएगा। ओके, सो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो वाटर है उसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा प्रिफरेंशियल है एज़ कम्पेयर टू सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन, ओके, एट एनोड। तो ऑब्वियसली कौन लिबरेट हो रहा है? सो इफ़ यू लुक एट इन द प्रीवियस केस, सो प्रीवियस केस में अपन देखेंगे तो यहाँ पे निकल लिबरेट हो रहा है एट कैथोड, ओके, फर्स्ट, या दैट इज फर्स्ट, एंड देन सेकंड ये लिबरेट हो रहा है जिंक, ओके, एट कैथोड। और एनोड पे क्या लिबरेट होगा? एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट होगा। So basically these are the products that are liberated at electrodes. समझ में? These are the products that are liberated at electrodes. Okay. Okay, एक another example देखते हैं. Predict the
what is evolved when a solution of, I think there's something missing there, predict product evolved when a solution of NaF is electrolyzed. okay, solution दिया है NaF का, तो इसका मतलब आयंस लिख लो सबसे पहले, Na प्लस F माइनस, और क्या दिया है, सॉल्यूशन है तो वाटर है. ये तीन चीज़ें हैं हमारे सॉल्यूशन में. ओके, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तुमको ये देख के ये बताना है कि कौन सा प्रोसेस हो सकता है. क्या सोडियम ऑक्सीडाइज हो सकता, क्या इज इट पॉसिबल, ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या, क्या ये एक और इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या, नहीं, राइट नहीं. इसका रिडक्शन ही होगा. सो जो रिएक्शन होगी वो ये. ओके, क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, यस, ओके, इनटू F2 हो सकता है ये. ओके, और वाटर कैन आइदर बी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड. ओके, दोनों हो सकता है इसका. दैट डिपेंड्स अपॉन द रिडक्शन वैल्यू ऑफ सोडियम आयन, ये प्रोसेस का रिडक्शन, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडेशन वैल्यू और रिडक्शन वैल्यू ऑफ दैट. सो दोनों के रिडक्शन के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि वाटर लिबरेट होता भी है या नहीं. ओके, अब बताओ मेरे को, मतलब विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस और इवन लुकिंग एट द वैल्यूज, ठीक है, क्या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस लगती है तुमको, इज इट पॉसिबल, सोडियम आयंस गेनिंग इलेक्ट्रॉन, नो ना, अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इज़ नॉट वेरी स्पॉन्टेनियस. मतलब ये जो है इसका जो रिडक्शन का जो पोटेंशियल था, क्या ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आना चाहिए या बहुत ज़्यादा नेगेटिव आना चाहिए. थिंक अबाउट इट. जो भी सोच रहे हो वो आंसर कर सकते हैं. या नेगेटिव एंड वेरी हाई नेगेटिव, इजंट इट. एंड यू कैन सी दैट फ्रॉम हियर, सोडियम का जो वैल्यू है दैट इज़ वेरी हाई नेगेटिव. इट्स इन द टॉप, राइट. लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं. एंड देन यू हैव पोटेशियम एंड देन यू हैव सोडियम. ओके, सो फिफ्थ सिक्स्थ एलिमेंट आता है in that series, sodium. okay, so very high negative value. इसका मतलब इसका रिडक्शन तो बहुत कम चांस है. ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, obviously if you give it sufficient power, sufficient you set up a cell like that, then it is possible. okay, obviously it is possible, but not in this case. okay, इफ़ यू डू, रिमेंबर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, अगर मैं फ्यूज्ड सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ देन इट इज़ पॉसिबल, इजंट इट. फ्यूज्ड सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करता तो वी गेट Na एट कैथोड एंड F2 एट और Cl2 एट एनोड. ये अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है, तुमने 10th में भी किया है इनफैक्ट ये. ओके, सो दैट देन इट इज़ पॉसिबल बिकॉज देर इज़ नो अदर कंपीटिंग रिएक्शन, तो सोडियम को ही रिड्यूस होना है. सिमिलरली F2, क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है. सोडियम, फ्लोरीन कहाँ आता था, सबसे लास्ट, सबसे लास्ट, राइट. इसका सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, इजंट इट. सबसे ज़्यादा इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये रिड्यूस हो सकता है, मतलब कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक. ये भी नहीं हो रही है, ये भी नहीं हो रही है, तो दोनों केसेस में वाटर ही लिबरेट होगा, वाटर का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना चाहिए. ओके, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी गेट. सो देखो कैथोड पे दो कंपीटिंग रिएक्शंस अपन ले रहे हैं. ओके, सोडियम वाली और वाटर वाली. ओके, सो अगेन डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द वैल्यूज. ओके, वैल्यूज से, क्योंकि क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि वैल्यूज, सो यू विल गेट अ चॉइस. ओके, रिडक्शन किसका हो रहा है, वेल इसका हो रहा है, क्योंकि इसका देखो रिडक्शन का वैल्यू ज़्यादा है, रिडक्शन का वैल्यू ज़्यादा है. इसका मतलब क्या ये रिडक्शन होगा. अरे F2 चाहिए तो भी हो तुमको रिड्यूस करने के लिए, F2 थोड़ी है वहाँ पे क्या है, F माइनस है, F2 नहीं है, इजंट इट. इसलिए पहले थोड़ा सा डेटा अगर उतार लेते पेपर पे, इट बिकम्स कन्वीनियंट. अदरवाइज तुम क्या बोलोगे, F2 से टू F माइनस ये हो रहा है बेसिकली, बट दैट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन, इजंट इट. दैट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन, इजंट इट. उसके लिए मेरे को F2 चाहिए वहाँ पे. F2 है क्या, नहीं है, मेरे पास F माइनस है. सो ये प्रोसेस हो ही नहीं सकती.
क्लियर है? सिमिलरली आई डोंट हैव अ ऑक्सीजन, तो ये इस डायरेक्शन में होगा क्या? नहीं होगा। ओके, सो जो कंपीटिंग रिएक्शंस है फिर कौन सी है? दो, ये है और ये है, ये दोनों को मेरे को कंपेयर करना है एट कैथोड, इजंट इट? तो कौन सी रिएक्शन होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है बताओ? यस, वाटर का। वाटर का। तो वाटर का रिडक्शन होगा एट कैथोड। ओके, और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? यहाँ पे एनोड पे अपन देख रहे हैं, अभी कंपेयर कर रहे हैं दीज टू रिएक्शन जो अपन ने बोला था कि नहीं हो सकते। ओके, सो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन एनोड पे कौन सी होगी? तो ये देखो रिडक्शन के फॉर्म में लिखी है, कौन सी रिएक्शन होगी? वाटर। Yes, everybody agree? At anode you gonna get that reaction also, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है मतलब ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा। सो दैट्स द रिएक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन, बट ये होगी अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, और इसका वैल्यू रहेगा -1.23। ओके, दैट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ दैट रिएक्शन। ओके, सो दैट्स हाउ यू गेट दैट। एंड यहाँ पे सो दोनों केसेस में वाटर ही इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है। ओके, ओके, दोनों कैथोड एज वेल एज एनोड दोनों जगह पे वाटर ही। तो यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। ओके, एट एनोड तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है और H+ आयन बन रहा है, तो pH क्या हो जाएगा फिर? डिक्रीज। ओके, pH डिक्रीज होते जाएगा उस सॉल्यूशन का। ओके, तो ये जो है जैसे NaF ले रहे हैं अपन, NaF। ऑलराइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली फॉर Na and F टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, क्योंकि Na का रिडक्शन पोटेंशियल जो है बहुत कम है और F का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम है। ओके, तो ये दोनों का कुछ नहीं हो सकता अगर मैं इनको लेता हूँ, isn't it? So these are called as inert electrolyte क्योंकि they are not going to get liberated very easily. Okay, ये तभी liberate होंगे जब there is no other competing reaction. Okay, so we had to use a fused salt यहाँ पे, तो इनको मैं use कर सकता हूँ in salt bridges. Okay, because they will not interfere with the electrochemical reaction that is actually happening. Okay, because they are completely inert. Okay, so हमको चाहिए ऐसे केमिकल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल मेरे को बहुत कम चाहिए और इसका रिडक्शन पोटेंशियल मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए। ओके, अनायन का, क्योंकि अनायन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इजंट इट? तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। ओके, और यहाँ पे कैटायन का रिडक्शन होता है तो मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम चाहिए। क्लियर है? फॉर सॉल्ट ब्रिज, या सॉल्ट ब्रिज के लिए मेरे को ये रिक्वायरमेंट है कि कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू शुड बी लो एंड अनायन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू शुड बी वेरी हाई फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट दैट कैन बी यूज्ड एज और दैट कैन बी यूज्ड इन अ सॉल्ट ब्रिज। सो अब तक का जो पोर्शन हुआ था उस पोर्शन के ऊपर टेस्ट रहेगा ऑन फ्राइडे। ओके, यहाँ तक का जो पोर्शन था। अब अपन देख रहे हैं डिपेंडेंस ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो वी सॉ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स किस तरह से वो काम करते हैं एंड वन ऑफ द थिंग वी सॉ कि जो प्रोडक्ट्स लिबरेट होते हैं उसको किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं और इसको अपन यूज़ करते हैं बेसिकली इस प्रिंसिपल में वी यूज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बराबर है? ये अपन यूज़ करके प्रेडिक्ट करते हैं प्रोडक्ट। अब अपन देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो प्लेज अ रोल इन इलेक्ट्रोलिसिस। तो वो सो वी हैव अज्यूम्ड स्टैंडर्ड कंडीशन। रिमेंबर, हम जो लेते हैं उसमें सारे जो प्रेशर्स होते हैं दैट इज़ एट 1 atm और जो भी कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं दैट इज़ 1 मोलर। इसको अपन एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, जब अपन सॉल्यूशंस मान लो जैसे कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन है, ओके,
उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है। यहाँ पे वी आर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस, ओके, सो वी आर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर मान लो कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो व्हाट वी गेट एट कैथोड, वी गेट हाइड्रोजन gas, and at anode we get H2 gas. Okay, so that is what happens when you do concentrated NaCl electrolysis. Okay, we are not talking fused NaCl. Fused NaCl लेते तो कैथोड पे Na मिलता और एनोड पे क्लोरीन मिलता, ओके लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं तो कैथोड पे मेरे को हाइड्रोजन गैस मिल रहा है और एनोड पे हमको क्लोरीन मिल रहा है। ये भी अपन ने देखा हुआ है रेडॉक्स में। सेकंड, यहाँ पे अगर मैं डाइल्यूट NaCl लेता हूँ, ओके, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो उस केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है एट एनोड, ओके क्योंकि यहाँ पे देखो कि दो चीज़ें हो रही, जैसे NaCl का सॉल्यूशन अगर ले रहा हो तो कौन से कैटायंस है मेरे पास, Na प्लस प्लस H प्लस, ओके, और अनायंस कौन से है, Cl माइनस प्लस OH माइनस, ओके तो ये जो है ये जाएंगे कैथोड पे और ये जो है ये दोनों जाएंगे एनोड पे। ऑब्वियसली Na का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ वेरी लो, दैट इज़ नेगेटिव, तो ये होगा ही नहीं। तो कैथोड पे हमेशा कौन लिबरेट होगा, हाइड्रोजन। दैट इज़ व्हाट वी गेट इन बोथ कंडीशंस, डजेंट मैटर व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन इज़, ओके। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि Na का जो ये है कॉन्सेंट्रेशन है, सॉरी Na का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ एक्सट्रीमली लो, तो ये होगा ही नहीं इसका कुछ, हाइड्रोजन ही लिबरेट होगा, ओके लेकिन एनोड पे देखो, एनोड पे वी हैव क्लोराइड आयन एंड OH माइनस आयन, ओके और अगर यहाँ पे अगर मैं वैल्यू कंपेयर करता हूँ तो देखो उसका लिबरेशन होगा एनोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है, इजंट इट? क्या लगता है किसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है, क्लोराइड आयन का या वाटर का? ये वाटर से ही आ रहा है, या अपन वी जस्ट राइटिंग इट एज OH माइनस आयन बट दैट इज एक्चुअली वाटर, ओके तो क्या होगा बताओ, किसका रिडक्शन का वैल्यू ज़्यादा है? क्लोरीन का रिडक्शन का वैल्यू ज़्यादा है, तो होना क्या चाहिए था, OH माइनस आयन, बराबर है। लेकिन OH माइनस आयन मतलब कि वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा एट एनोड, सो यहाँ पे ये होना चाहिए या, लेकिन हो क्या रहा है, क्लोरीन। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज वाटर के ऑक्सीडेशन में थोड़ा सा ओवर वोल्टेज लगता है। क्या लगता है, ओवर वोल्टेज, मतलब कि ठीक से नहीं मालूम एग्जैक्टली क्यों, बट अनलेस एंड अनटिल द डिफरेंस इज ह्यूज, ओके वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ओके इट प्रॉबली बेसिकली आई डोंट नो ऑक्सीजन फॉर्मेशन में कुछ इशू होता है या फिर वाटर स्प्लिट होने में इशू होता है, समथिंग लाइक दैट, सो इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट मोर वोल्टेज देन व्हाट इज प्रेडिक्टेड, ओके सो इसलिए रादर देन वाटर क्लोरीन इज लिबरेटेड। समझ में आया? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू हैव कॉन्सेंट्रेशन। अनदर एक्सप्लेनेशन अपन ये बोल सकते हैं कि ओके सो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन दिस केस, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, राइट? तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेगा इसमें, इजंट इट? लेकिन बिकॉज इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके वैल्यूज़ में, ओके सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्लोराइड आयन गेट्स लिबरेटेड, ओके क्योंकि OH के लिए थोड़ा सा ओवर वोल्टेज लगता है और इस केस में कॉन्सेंट्रेशन क्लोराइड आयन का ज़्यादा रहने की वजह से इट इज़ गेटिंग लिबरेटेड। अंडरस्टूड है कि ये? Yes, sir. Yeah. Now let's look at dilute solution. Okay, dilute solution यहाँ पे तो कोई इशू ही नहीं है, ओके इसका बहुत ज़्यादा निगेटिव है और H प्लस इज़ क्वाइट नाइस, ओके इसका भी निगेटिव ही है, इज एक्चुअली 0.83 आता है माइनस, बट दिस इज़ नॉट दैट मच निगेटिव, सो ये लिबरेट होगा एट कैथोड, ओके सो वाटर में से H प्लस आयन इज गेटिंग एक्चुअली रिड्यूस्ड एट, सो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा एट कैथोड। लेकिन एनोड में अभी क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ओके
क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये लिबरेट नहीं हो रहा है, OH माइनस आयन लिबरेट हो रहा है, सो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इस केस में, ओके। एंड देन जो थोड़ा बहुत और वोल्टेज लगता है that is getting compensated in this case because the concentration of OH minus ion is high, okay, in the dilute solution, okay, या फिर water molecule ज़्यादा है, so preferentially they get oxidized to oxygen, okay, और plus H plus ion यहाँ पे बनते जाएगा, okay. So you can see that concentration is actually playing role in electrolysis. So अभी देखते हैं effect of concentration, Nernst equation, okay. This is very 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 important in this topic, okay. Nernst equation, यहाँ पे concentration को अपन लाते हैं equation में, okay, and we calculate दो चीज़ें हैं basically, okay. अभी तक जो अपन ने देखा वो standard conditions देखी है, standard cell देखा, isn't it? So everything has to be standard, मतलब कि क्या हो गया कि temperature has to be 25 degree Celsius, yes, फॉर स्टैंडर्ड, ओके। ये STP वाला नहीं है स्टैंडर्ड, या STP वाला स्टैंडर्ड नहीं है, वहाँ जहाँ पे अपन जो टेम्परेचर लेते हैं दैट इज एज 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ ऑपरेशन फॉर द सेल, ओके। सो एट्स 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर अगर है, गैस है कोई इन्वॉल्व, तो उसमें अपन 1 ATM का प्रेशर ले रहे हैं, और अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर है किसी का तो कॉन्सेंट्रेशन अपन लेते हैं 1 मोलर, ओके। सो दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर द सेल, ओके। बट इज इट पॉसिबल? तो यहाँ पे जो अपने को E0 वैल्यू मिलेगा, ओके, मतलब जो सेल पोटेंशियल जो रहेगा उसको अपन बोलते हैं E0। क्यों E0 लगा दिया, नॉट क्यों लगाया अपन ने? बिकॉज दीज आर स्टैंडर्ड कंडीशन, ओके। और इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑब्वियसली दीज आर ऑल रिडक्शन वैल्यूज, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं, लेकिन नॉट इसलिए लगाया बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में ये तीन चीज़ें मैच होनी चाहिए, ओके, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन व्हाट इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कीप द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस? तो पोटेंशियल चेंज होगा इसका, यस, पोटेंशियल चेंज होगा, ओके। इट्स नॉट बिकॉज इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड कंडीशन एनी मोर, तो इसका जो पोटेंशियल रहेगा दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। अगर मान लो प्रेशर इज समथिंग डिफरेंट और कॉन्सेंट्रेशन इज समथिंग डिफरेंट, तो E0 वैल्यू चेंज होगा। तो इस केस में जो मेरे को वैल्यू मिलेगा दैट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड वैल्यू, तो इसको मैं सिर्फ E वैल्यू बोलूँगा। समझ में आया क्या? बोथ ऑफ दीज आर रिडक्शन वैल्यूज, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है, this is at non-standard condition. This is standard Yes, reduction sir. potential, this is a non-standard reduction sir. potential. तो दो चीज़ें अपन आगे देखने वाले, इमीडिएटली नहीं देख रहे, थोड़ा सा और टाइम है इसको देखने के लिए, बट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट की चीज़ है। सो हाउ डू आई कन्वर्ट, ओके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टू नॉन स्टैंडर्ड? या फिर जैसे अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ओके, इंडिया में समर है, 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में मैं काम कर रहा हूँ, सो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी फिर तो, इजंट इट? स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मिलेगी मेरे को, ऑल्दो ऑल दोस थिंग्स आर स्टैंडर्ड। ठीक है, मैंने प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन किया, लेकिन टेम्परेचर है ना, एयर कंडीशंस के लैब में काम करना पड़ता है, फिर एग्जैक्टली 25 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इजंट इट? लेट्स इमेजिन कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेरे को जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज़ ये मिल रहा है, तो इसको मेरे को अगर पेपर पब्लिश करना है तो मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा इट इनटू स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू, तो ही मेरा पब्लिकेशन जो है वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दे विल जस्ट सेंड इट बैक, बोलेंगे कन्वर्ट करके भेजो स्टैंडर्ड को नॉन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में, बिकॉज नोबडी एल्स विल अंडरस्टैंड कि ये बेटर है या नहीं है। सारे पब्लिकेशंस अगर स्टैंडर्ड वैल्यू में है, स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो यू कैन एक्चुअली डू अ कंपैरिजन कि सही है नहीं है, अच्छा है बुरा है, ये सारी चीज़ें अपन कंपेयर कर सकते हैं व्हेन एवरीथिंग इज इन द सेम स्केल, ओके। तो हमको इसीलिए नॉन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसके लिए वी नीड टू यूज़ नर्न्स्ट इक्वेशन, ओके। सो दैट इज़ द equation that we can use to convert standard into non-standard and non-standard into standard, okay। तो यहाँ पे
लेट्स से कि कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, जिंक आयन इज केप्ट इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोलर एक्टिविटी, स्टैंडर्ड सेल है. सो हमारा जो एग्जांपल ले रहे हैं अपन, जिंक और कॉपर सेल है ले रहे हैं, ऐसा इमेजिन कर लो. ओके, तो इसमें जिंक इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली कैथोड, सॉरी जिंक इज गोइंग टू बी एनोड एंड कॉपर इज गोइंग टू बी कैथोड. ओके, सो ये दो हाफ सेल्स मैंने कनेक्ट कर दिया. जिंक का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 1 मोलर, कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलरेडी 1 मोलर. ठीक है ना, दो सेल्स है, कॉपर इलेक्ट्रोड्स डिप किए हैं कॉपर में और जिंक इलेक्ट्रोड्स डिप किए हैं जिंक सल्फेट में. ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं. जिंक का जो कॉन्सेंट्रेशन है और कॉपर का, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली 1 मोलर. अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा सेल बनाता हूँ जिसमें जिंक आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जिंक इलेक्ट्रोलाइट, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम लेता हूँ. ओके, यहाँ पे 1 मोलर है, यहाँ पे 0.001 मोलर है, कॉन्सेंट्रेशन कम किया. तो क्या कॉन्सेंट्रेशन कम करने से कोई फ़र्क पड़ेगा? रिमेंबर काय का कॉन्सेंट्रेशन मैं कम कर रहा हूँ. ओके, ये कनेक्ट कर दिया मैंने. एंड देयर इज दिस इलेक्ट्रोलाइट. ओके, and then this is basically your salt literature. The concentration I am actually talking about is this. Understood है? So दो cells है, एक cell में it is let's say 1 molar, so this is 1 molar and this is always 1 molar. Okay, दोनों cases में इसको 1 molar ले रहे हैं अपन. लेकिन सेकंड सेल में मैंने इसको डिक्रीज कर दिया टू 0.001 मोलर, रिड्यूस कर दिया. So is it going to change the cell potential? Is it going to increase or decrease the cell potential? ये हमको देखना है. ओके, ऑलराइट. सो देखो इक्विलिब्रियम जब आता है, ओके, इक्विलिब्रियम विल बी अल्टर्ड इफ़ यू चेंज द कॉन्सेंट्रेशन. ये अपना कॉन्सेंट्रेशन, ये जो अपना सेल है उसमें ये इक्विलिब्रियम है. बेसिकली जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज इट इज़ एट एनोड. यस, एनोड पे है तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है. ओके, अब जब मैं कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम किया. अकॉर्डिंग टू ली शेटलियर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? इधर. मतलब ये रिएक्शन एट एनोड क्या हो गई फिर? मोर स्पॉन्टेनियस. इट इज़ ऑलरेडी स्पॉन्टेनियस, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कम करने से ये और ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो गई. या मेक सेंस ना? ली शेटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं. इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन दोनों सेल को मिला के हो रही है, उसमें ये अगर रिएक्शन कम हो, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर कम किया है मैंने, तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी. इसका मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल क्या रहेगा? बढ़ जाएगा. यस और नो? ईएमएफ ऑफ द सेल विल इंक्रीज बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन, जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम करने से रिएक्शन एक्चुअली बिकेम, दिस एंटायर रिएक्शन बिकेम मोर स्पॉन्टेनियस. तो अगर ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो ईएमएफ ऑफ द सेल शुड इंक्रीज. अगर डेल्टा जी देखा जाए तो दिस इज अ स्टैंडर्ड कंडीशन व्हेन एवरीथिंग इज 1 मोलर. ओके, दिस इज व्हेन वी चेंज द कॉन्सेंट्रेशन सेकंड सेल में. तो डेल्टा जी जो है वो देखो अभी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो गया ना रिएक्शन, जब अपन ने कॉन्सेंट्रेशन कम किया. सेकंड सेल में इट्स इवन मोर स्पॉन्टेनियस. तो डेल्टा जी is less than delta G naught, isn't it? This is actually going to be more negative. Both of them are negative. This is actually more negative. इसका मतलब this is less and this is more. और ज़्यादा less है इसलिए, या फिर less है इसलिए it is more spontaneous. Okay? जब अपन concentration change करते it becomes even more spontaneous. That means it becomes less. Okay? delta G हमने लिखा था ई नॉट की वैल्यू में, सो इसके लिए अपन ये लिख रहे हैं और इसके लिए अपन ये लिख रहे हैं. ठीक है, माइनस एन एफ ई फॉर नॉन स्टैंडर्ड एंड माइनस एफ ई नॉट फॉर स्टैंडर्ड. ओके, यहाँ पे ऑब्वियसली एन एफ ई माइनस एन एफ ई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ई ग्रेटर देन ई नॉट. तो जो पोटेंशियल है जो सेल का, ई एम एफ है, दैट एक्चुअली इंक्रीज्ड. ओके, एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कंडीशन. यही अपन ने स्टार्टिंग में प्रेडिक्ट किया था और वही अपने को इक्वेशन से भी मिल रहा है. ओके, सो क्या हो गया कि जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया, दैट चेंज द सेल पोटेंशियल.
ओके, चेंज द सेल पोटेंशियल। इस केस में मैंने जिस हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया तो सेल पोटेंशियल बढ़ गया, ओके। अगर उल्टा करता तो सेल पोटेंशियल कम हो जाता। सो कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली प्लेज अ बिग रोल इन सेटिंग अप द सेल। तो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन ये अपन ने थर्मोडायनामिक्स में भी देखा था, डेल्टा जी इक्वल टू इक्विलिब्रियम में देखा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ओके। ये इक्वेशन अपन ने देखा था, एंड क्यू इज द रिएक्शन कोशेंट, ओके। क्यू अपन यहाँ पे अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ओके। यू शुड रिमेंबर दिस इक्वेशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम इटसेल्फ। डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी नॉट होता है माइनस एन एफ ई नॉट। दोनों को यहाँ पे रख देते हैं, ओके। ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे सेटअप कर दिया तो मेरे को ये इक्वेशन मिलेगा, ओके, माइनस एन एफ ई। तो यहाँ पे देखो मेरा इक्वेशन ऑलमोस्ट बन गया है। सिर्फ मेरे को क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को माइनस एन एफ ई से डिवाइड करना है, ओके। ये पूरे इक्वेशन को माइनस एन एफ ई से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को मिलता है E इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी एन एफ एल एन क्यू, ओके। दिस इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। दिस इज द नर्न्स्ट इक्वेशन। देखो E नॉट जो E वैल्यू है दैट इज नॉन स्टैंडर्ड, यस और नो, दिस इज नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू, या सेल पोटेंशियल व्हेन द कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड। दिस इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ओके। काय के ऊपर डिपेंड करता है, नॉन ये आर, ओके, टी टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ फैराडेज कांस्टेंट, और फिर एल एन क्यू विच इज द कॉन्सेंट्रेशन रेशियोज ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ओके। यू रिमेंबर क्यू रिएक्शन कोशेंट, ओके, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, ये लेते हैं अपन यहाँ पे। सो दैट इज बेसिकली द नर्न्स्ट इक्वेशन। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, क्योंकि देखो आर की वैल्यू मेरे को मालूम है, टेम्परेचर मेरे को मालूम है, और एफ मेरे को मालूम है, दीज आर ऑल कांस्टेंट। सिर्फ एन इट विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन द रिएक्शन, ओके। एन की वैल्यू 1, 2 या 3 कुछ भी हो सकती है, बट दैट इज द ओनली वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। सो अगर मैं सारी वैल्यूज रखता हूँ, ओके, आर, टी और एफ, ये अगर वैल्यू रखता हो तो व्हाट आई गेट इज 0.059। इसको तुम 0.06 लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो। व्हेन यू कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट 0.06 लेके कैलकुलेट करो, ज़्यादा आसान रहेगा। और ये जो है बेसिकली, ओके, एन ये अपन रिएक्शन से डिटरमाइन करेंगे, ओके। रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस करेंगे उसको, और जो बैलेंस्ड रिएक्शन में जो एन आता है दैट इज द एन। सो इज बेसिकली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ओके। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ नर्न्स्ट इक्वेशन, या दैट इज द नर्न्स्ट इक्वेशन। क्यू यहाँ पे जो है दैट इज अ रिएक्शन कोशेंट। तो क्यू इस तरह से अपन लिखते हैं, alright. Obviously if you look at this equation, copper और zinc का concentration is unity, एक लेते हैं अपन from equilibrium. So what you left with is zinc concentration over copper concentration. So that is the final form of Nernst equation, okay. E equal to E naught minus 0.059 n, okay, log of zinc ion concentration over copper ion concentration. Zinc ion concentration that is actually anode concentration and this is cathode concentration, okay. So इसको मैं finally लिख के बताऊंगा कि this is anode concentration over cathode concentration. समझ में आया क्या, okay? Anode concentration or cathode concentration, alright. And this equation works because let's say you have a standard cell. Standard cell अगर है तो जिंक और कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है स्टैंडर्ड में, 1 मोलर। ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होते हैं, तो ये टर्म पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म ज़ीरो हो गया तो ये पूरे के पूरा टर्म ही ज़ीरो हो जाता है। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ ई इज इक्वल टू ई नॉट, ओके। सो बेसिकली व्हेन यू यूज़ अ स्टैंडर्ड कंडीशन तो तुमको जो वैल्यू मिलती है दैट इज़ अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ओके। और दैट इज़ फॉर द सेल एक्चुअली, स्टैंडर्ड सेल potential actually, not sorry reduction potential, that is the standard cell potential value, okay.
जब नॉन स्टैंडर्ड लेते हैं अपन, तो उस केस में वी आर चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन. जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी 1 मोलर, और इस केस में जो वैल्यू मिलेगी मेरे को दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ स्टैंडर्ड वैल्यू. अंडरस्टूड है? इज दैट क्लियर? नर्न्स्ट इक्वेशन समझ में आया क्या? Yes, sir. इट इज़ अ वेरी सिंपल इक्वेशन. 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो इसके ऊपर, इक्वेशन याद हो जाता है. ओके, इट्स अ वेरी सिंपल वन. सो अगर मान लो मैं जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूँ 0.001, ओके, तो उस केस में जो सेल पोटेंशियल मेरे को मिलेगा वो कितना रहेगा? ऑब्वियसली ई नॉट की वैल्यू मेरे को मालूम है. फॉर दैट से पर्टिकुलर सेल आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ओके, जिंक इलेक्ट्रोड का मेरे को वैल्यू मालूम है, कॉपर इलेक्ट्रोड का मेरे को वैल्यू मालूम है. दोनों को मैं आसानी से रख के कैलकुलेट कर सकता हूँ. ओके, सो ई नॉट वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो इसके लिए मैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. ओके, ये रिडक्शन वैल्यूज़ रख के मैं ई नॉट वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ और फाइनल सेल पोटेंशियल में निकाल सकता हूँ. ये सुनो. ओके, इस तरह से मैं ई नॉट सेल निकालता हूँ. ओके, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन. देखो, ओके, जिंक कॉन्सेंट्रेशन ओवर कॉपर कॉन्सेंट्रेशन, बराबर है ना? तो जिंक कॉपर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलरेडी 1, सिर्फ जिंक कॉन्सेंट्रेशन मेरे को लिखना है 0.01, और इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ सो दिस टर्म बिकम्स 0.0885, और ये टर्म जो भी आएगा वो वैसी के वैसी ही रहेगा. सो इसेंशियली व्हाट हैज हैपन टू द सेल पोटेंशियल? सेल पोटेंशियल जो है वो बढ़ गया. ओके, सो E इज़ ग्रेटर देन E नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस. यस, कितने से बड़ा है? इतने से बड़ा है. ओके, सो देखो कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने डिक्रीज करता हूँ एनोड का तो मेरा सेल पोटेंशियल बढ़ेगा. ओके, क्या मैं ये बोल सकता हूँ फिर फ्रॉम दिस, इफ आई इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड, ओके, कैथोडिक सेल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो भी सेल पोटेंशियल बढ़ेगा? कैन आई से दैट? इट्स अबाउट दैट रेशियो, इजंट इट? इट्स अबाउट दैट रेशियो. ओके, ये जो रेशियो है, ओके, ये मेरे को कम करना है, इजंट इट? डिक्रीज करना है. तो अगर ये मैं डिक्रीज कर रहा हूँ और ये मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये पूरे का पूरा जो है दैट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज्ड. ओके, इसका मतलब इट्स गोइंग टू गेट मोर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा मेरे को, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो वैल्यू है, ओके, वो इसमें ऐड होगा तो ये बड़ा वैल्यू रहेगा. ओके, सो द सेल पोटेंशियल जो है वो कब बढ़ेगा? जब एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज करता हूँ और कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज करता हूँ. ये इजीली इसी इक्वेशन से अपने को समझ में आता है. मैंने जिंक के लिए बताया, सिमिलरली यू कैन ऑल्सो डू इट फॉर कैथोड. यू जस्ट इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन टू लेट्स से 2 मोलर और समथिंग लाइक दैट, और फिर कैलकुलेट करो तो तुमको वैल्यू जो मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी इवन मोर. ओके, सो फाइनली जो अपना सेल पोटेंशियल है उसका इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, दैट इज़ द नर्न्स्ट इक्वेशन. ऑलराइट, सो ऑब्वियसली ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ एनोड कॉन्सेंट्रेशन ओवर कैथोड कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, इसको मैं अगर चेंज करता हूँ एनोड और कैथोड को इंटरचेंज, तो ये वैल्यू मैं प्लस में लिख सकता हूँ. ये ऑलरेडी तुमको मालूम है. अंडरस्टूड है? दैट इज़ द नर्न्स्ट इक्वेशन, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम टू रिमेंबर. ओके, लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन और इसको आंसर करो. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी. द रीज़न फॉर दैट इज़ क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू निकालते हैं अपन, ओके, वो अपन लेते हैं RT/F की, दैट इज़ 0.059. ओके, 0.059. तो टेम्परेचर यहाँ पे जो रखा है अपन ने दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वाई इट विल ओनली वर्क. मतलब ये जो वैलिड इक्वेशन है वो, ये अदरवाइज हमको ये पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा. ओके, so we'll have to write the complete equation in that case. अगर temperature is not
temperature is not 25 degrees Celsius, so E is equal to not RT NF log Q. ओके, ये पूरा इक्वेशन अपने को यूज़ करना पड़ेगा. अंडरस्टूड है क्या? सो कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ डैनियल सेल in which the concentration of zinc ion is 0.1 molar and that of 0.001 molar. This is a very easy question. Give it a try. तुम लोग try करो इसको फटाफट, बताओ मेरे को. So as far as problem is concerned, it's very simple. तुमको सेल पोटेंशियल्स दिए है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया मतलब ई नॉट की वैल्यू दे दी है, कॉन्सेंट्रेशंस दिए है, दिस इज़ द एनोड कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज़ द कैथोड कॉन्सेंट्रेशन. ओके, ये भी दे दिया है. टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब तुम RTNF की डायरेक्ट वैल्यूज यूज़ करते हो 0.059 यूज़ कर सकते हो. ओके, सो नर्न्स्ट इक्वेशन से अपन इसको सीधा सीधा कंप्यूट कर सकते हैं. सो Q होता है जिंक आयन प्लस कॉपर आयन, ये अपने को ऑलरेडी मालूम है, दैट इज़ द इक्वेशन. ये अपन तभी यूज़ कर सकते हैं डेट टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस. ये अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा. एंड देन यू plug in the value. This is the zinc ion concentration, that is the copper ion concentration, और इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 1.041. सो जो फर्स्ट 4 वैल्यूज है, देयर इज अ वेरी क्लोज. तनया का वैल्यू थोड़ा सा ऑफ था आई बिलीव, बट इट शुड बी एक्सेप्टेबल आई गेस. ओके, सो वेरी गुड जिन्होंने आंसर्स दिए. So we'll stop here और उसके बाद we'll continue with the thermodynamic consideration of the electrochemistry. Okay, thermodynamic basically consider कर रहे हैं अपन for theoretical questions. It's not that they are involved a lot in calculations. No, थोड़ा सा theoretically अपने को समझना पड़ता है कि how thermodynamics is involved in this whole thing. But this is not something that is given in the books. Okay, this is not something that is in the syllabus per se, just for understanding, क्योंकि competitive exams में they can go and ask these connections, connecting questions जो एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करते हैं. चलो तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट इसमें. थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड मेक श्योर दैट यू स्टडी एंड रिवाइज थिंग्स. ओके.